पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे आप समझो बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 5 और बराबर किसके है तो 0 के। यहाँ पे देखो a क्या होगा, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a होगा, a जो है वो 1 के इक्वल है। b कितना होगा, x का गुणांक b होगा मतलब -2 के इक्वल है। c कितना है, c जो है वो 5 के इक्वल है। मूलों का योग क्या है, तो आपसे पूछा गया मूलों का तो मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग। अब आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। और -b/a कहने का मतलब कितना आ गया, तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया 2। अब बट्टा a की जगह पे 1 आ गया, 2/1 मतलब 2 आ गया। अब देखो 2 किस में दिया गया, ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया कि यदि बहुपद px = x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा। इट मींस अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछा गया। कह सकते हो आप मूलों का गुणनफल आपसे पूछा गया। कैसे पता करोगे, यहां पे समझो आपका बहुपद क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। ओके, a कहां है, a जो है वो 1 के इक्वल है, b कितना है, b 7 के इक्वल है, c कितना है, c 10 के इक्वल है। ABC आपको पता चल गया। अब आपसे पूछा गया मूलों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। c की जगह पे कितना है, 10 है, a की जगह पे कितना है, 1 है, और 10/1 कहने का मतलब 10 हो गया। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, ये 10 आ गया। किस में दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। मतलब 42 का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात, मतलब y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। घात पूछा गया। यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम पावर को ही हम लोग लेते हैं। यहाँ पे घात क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपको 3 दिखाई दे रहा है। 3 किस में है, तो 3 आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 43 का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि यदि द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 के इक्वल है। इसके बाद कहा गया कि शून्यकों का गुणनफल, इट मींस अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया गया, ये -15 के इक्वल दिया गया है। पूछा गया कि तो बहुपद है। अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता हो तो क्या होता है द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, ये 2x आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो -15 है। अगर आप इसको हल करते हो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -15। अब देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 किस में दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 44 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक शून्य हो तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल है। मतलब कहा गया कि अगर एक शून्यांक जो है वो शून्य है तो इसके 2 अन्य कितने हो जाएंगे, तो 2 अन्य जो है वो c/a हो जाएंगे। इसका मतलब 45 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया आपसे कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x प्लस 2x माइनस 2 से भाज्य है। अब x माइनस 2 से भाज्य है, यहां पे आप समझो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। अब x माइनस 2 से अगर भाज्य है तब एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2
ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। यहां से x कितना होगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब x जब 2 आ जाएगा यहां पे आप इसको पुट कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा। अब देखो शून्य को भाज्य है तो भाज्य होने का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस 8। तो यहां पे कितना आ गया, एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इसका मतलब 4 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 4x, इसका मतलब 4 गुने 2 और प्लस 8, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 4 गुने 2 दूना 4 माइनस 4 दूना 8 प्लस 8 बराबर। अब एक चीज देखो, ये कितना दिया गया, px दिया गया है, px है 4x नहीं है बल्कि कितना है, px है। तो जहां भी आपने 4 लिखा है इसको आप px कर लो, ये आ जाएगा आपको 2 का क्यूब, यहां पे px होगा। एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, कितना दिया गया है, ये है आपका एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस 8, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। कब, जब हम लोग 2 पुट करेंगे, इसमें 2 पुट कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर माइनस पी गुने 2 और प्लस 8 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब अगर आप सॉल्व करते हो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा प्लस 2 दूना 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8, अब बराबर आ जाएगा 0 के। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 8, 8 और 8 16, 16 और 16 32, 32 माइनस 2p बराबर आ जाएगा 0 के। यहां से आप कह सकते हो 2p बराबर 32 के। यहां से p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, p इक्वल्स टू आपको आ जाएगा 32 बट्टा 2, 2 एकम 2, 16 दूना 32। यहां पे कितना आ गया, p 16 के बराबर आ गया। और p का मान आपसे यहां पे पूछा गया p का मान, तो p का मान क्या होगा, p का मान 16 होगा। किस में है, तो ऑप्शन डी में है। इसका मतलब 46 का सही विकल्प 4 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 10 का पावर 2y बराबर 25 के है तो 10 का पावर माइनस y बराबर होगा, मतलब 10 का पावर माइनस y किसके बराबर होगा। ओके, यहां पे समझो आप, 10 का पावर 2y है, 10 का पावर कितना है, 2y है, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 25 के। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 का पावर माइनस y आपसे पूछा जा रहा है, 10 का पावर माइनस y, इसका मतलब कितना हो गया, यहां पे 10 का पावर माइनस y कहने का मतलब हो गया 1 बट्टा 10 का पावर y, 1 बट्टा 10 का पावर y। तो अब गौर से देखो कि इसको आप कितना लिख सकते हो, तो 10 का पावर 2y है और बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें क्या करना होगा, बेस बराबर करना होगा। क्वेश्चन में है कि यदि 10 का पावर 2y 25 हो तो 10 का पावर माइनस y बराबर होगा। तो 10 का पावर 2y जो है वो 25 के इक्वल है, तो यहां से 10 का पावर 2y 25, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो अगर इसको 2 के बराबर करते हैं तो ये 10 आ जाएगा और ये भी 10 होगा। लेकिन आपको पता है इक्वेशन का रूल कि अगर 2 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ करना होगा। कोई यहां पे अब एक चीज सोचो, यहां पे हम ऐसा तो कर सकते हैं, इसको कितना है 2 गुने 5, अब 2 गुने 5 का पावर 2y लिख सकते हो, और ये कितना आ जाएगा, 5 का पावर 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर y अगुने 5 का पावर 2,
5 का पावर 2 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो 5 के पावर 2 के। बातें समझ में आ रही है। अब एक चीज सोचो कि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 2 का पावर y जो होगा वो 5 का पावर 2 अब बट्टा 5 का पावर 2 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब इसको काट देंगे और ये 1 आ गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हमें क्या आ गया वैल्यू, तो हमें आ गया 2 का पावर y और ये किसके इक्वल है, तो ये आपको आ जाएगा 1 के इक्वल। ओके, ये 1 के इक्वल आ गया। और पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया आपसे 1 बट्टा 10 का पावर y। इसका मतलब इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है 1 बट्टा 2 का पावर y और गुने 5। अब 2 का पावर y और गुने 5 करेंगे तो 10y आ जाएगा। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 बट्टा 2 का पावर y जो है वो 1 के इक्वल है और ये कितना है, 5 आ गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ गया, ये आपको 1 बट्टा 5 आ गया। अब 1 बट्टा 5 किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो ये आपको 46 का 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपका सही उत्तर विकल्प 1 आ गया। ओके, एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम इसको एक बार रीचेक किए, ये 2 का पावर y 1 के इक्वल है, बिल्कुल सही है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 का पावर y गुने 5 करेंगे, नो प्रॉब्लम। 1 बट्टा यहाँ पे इसका वैल्यू 1 पुट किए गुने 5, 1 बट्टा 5 आ गया, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया कि यदि fx बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है, तो शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा है, या जिसको आप कह सकते हो मूल अल्फा बीटा है। तो कहा गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। पहले इसको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। क्या है, 2x² प्लस 6x और माइनस 6। a कितना है, a 2 के बराबर है। b कितना है, b 6 के बराबर है। c कितना है, c माइनस 6 के बराबर है। अब देखो पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो। मूलों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस b बाई a होता है। यहां पे माइनस b, इसका मतलब माइनस 6। अब बाई a के जगह पे 2, 2 कम 2, 2 3 6, यहां से आपको माइनस 3 आ गया। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c बाई a, इसका मतलब माइनस 6 और बट्टा a के जगह पे 2, 2 कम 2, 2 3 6। तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई ये दे रहा है कि मूलों का योग बराबर हो गया मूलों के गुणनफल का। अब आप ऑप्शन में चेक करो कि कहां मूलों का योग और मूलों का गुणनफल इक्वल है। ये आपको ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों बराबर है। इसका मतलब आपका सही विकल्प जो है वो 48 का 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है, अब इसकी बात अगर की जाए तो यहां पे देखो ये क्या है, पहला 2 बट्टा 3x प्लस 1, 2 बट्टा 3x और प्लस 1, ये बिल्कुल बहुपद है। सेकंड में आपसे पूछा गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x और प्लस 2, ये भी बहुपद है। तीसरा में आपको कहा गया 1 बट्टा x माइनस 1, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहुपद, क्योंकि यहां पे हर में x आ गया, इसको ऊपर करेंगे तो -1 आ जाएगा x का पावर। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। तो 49 का सही विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। यहां पे देखो 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 हो तो x का मान क्या होगा, मतलब x का मान आपसे पूछा गया। यहां पे क्या है 0.3x और माइनस 0.37 और ये बराबर किसके है, ये जो है वो 0.37x और माइनस 0.3 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लो, x वालों को एक तरफ करो, x वाले को एक तरफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा, यहां पे इस तरफ कर लो इसको, तो 0.37 माइनस में है, प्लस में कितना आ जाएगा, इसको इस तरफ करेंगे तो 0.3 आ जाएगा बराबर 0.37x और ये इस तरफ आएगा तो माइनस 0.3x। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब अगर इसको आप ऐड करोगे तो इसका मतलब कितना हो गया, ये आपको आ गया 0.30,
माइनस करना है आपको 0.37, ये कितना आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा 0.07, 0.07 आ गया। अब ये बराबर किसके होगा, यहां पे माइनस कर लो, ये आ जाएगा आपको प्लस का 0.7x। बातें समझ में आ रही है। अगर x का वैल्यू यहां पे कितना है, 0.37 है, और ये कितना है 0.30 है, 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 कितना आ गया 0.07। इसको आप यहां पे कर लो 0.07, 0.07, और ये प्लस का है 0.07 और ये माइनस का है। लेकिन आपने क्या किया था, इसके साथ आपका x था, यहां पे आप x पुट कर लो, x कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा -0.07 अब बट्टा 0.07। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, यहां पे कितना आ गया, -1 आ गया। -1 किस में दिख रहा है, ये आपको विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 50 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। 64 का वर्गमूल, अब यहां पे रूट अंडर 64, 64 का घनमूल, इसका मतलब क्यूबिक रूट 64। अब यहां पे देखो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि स्क्वायर में से एक नंबर को हम लोग बाहर करते हैं जब हम लोग वर्गमूल पता करते हैं। किसका स्क्वायर 64, तो 8 का स्क्वायर 64, यहां से 8 बाहर आ जाएगा। और किसका क्यूब 64, तो 4 का क्यूब 64, क्योंकि 64 को क्या लिख सकते हो, 4 गुने 4 गुने 4, 4 का क्यूब, और क्यूबिक रूट में से कितना आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। और पूछा गया कि अगर 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दे, तो भाग दे दिए तो मान क्या होगा, तो 4 कम 4 और 4 दूना 8, ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो 2 के इक्वल आ जाएगा। 2 कहां दिखाई दे रहा है, 2 आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 51 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं। अब शून्यक पूछा गया, एक तो डायरेक्ट प्रोसेस है कि वैल्यू पुट करके देख लो तब पता कर लो, नहीं तो यहां से आप शून्यक चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। x² प्लस 2x और प्लस 1। अब बहुत सारे प्रोसेस है फाइंड करने का, अल्फा बीटा के डी अल्फा बीटा उसके थ्रू भी जा सकते हो, या डायरेक्ट हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। x² प्लस x प्लस x, अब देखो मिडिल टर्म को, इसका मतलब मध्यपद को अगर हम विभाजित किए 2 भाग में, तो x प्लस x आ गया, 2x आ जाएगा, प्लस 1, यहां पे आप x कॉमन लो, ये आ जाएगा x प्लस 1, इसके बाद फिर 1 कॉमन लो, ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1, तो एक आपको निकल के आ गया गुणनखंड x प्लस 1, दूसरा गुणनखंड है x प्लस 1। यहां पे आप कह सकते हो कि जब x प्लस 1 0 के बराबर होगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। यहां से भी जब सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 जब बराबर 0 के होगा, यहां से x इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब देखो x -1 और -1 दोनों कंडीशन में किस में है, ये आपको दिया गया विकल्प बी में, इसका मतलब 52 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको और भी प्रोसेस से आप फाइंड कर सकते थे, एक तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, और नहीं तो डी पता करके, फिर अल्फा बीटा पता करके। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बहुपद 2 माइनस x² प्लस x³ में x² का गुणांक है। x² का गुणांक क्या है, गुणांक कहने का मतलब कॉफिशिएंट होता है। अब चेक करो कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, x² का कॉफिशिएंट जो है वो -1 है। अब -1 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो -1 ऑप्शन बी में है, इसका मतलब 53 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि x गुने 2 प्लस 3x में बहुपद का घात है। सॉल्व कर लो इसको जरा सा। क्या कहा गया कि x गुने 2 प्लस 3x गुना कर लो, 2 को x से गुना करेंगे 2x आएगा, 3x को x से गुना करेंगे 3x² आएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 3x² और प्लस 2x, घात कितना दिखाई दे रहा है, 2, तो यहां पे आप कह सकते हो, कहा गया कि बहुपद का घात है, घात कितना होगा, 2 होगा, किसमें है, विकल्प 3 में है, इसका मतलब 54 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 2 और -6 है। शून्यक कहने का मतलब क्या हुआ, शून्यक कहने का मतलब हुआ मूल,
शून्य कहने का मतलब हुआ अल्फा बीटा। हम लोगों को कहा गया कि एक ऐसा द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 2 और -6 है। अब 2 और -6 है, इसका मतलब अल्फा जो है वो कितना है, 2 है, और बीटा कितना है, बीटा जो है वो -6 है। हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा पता कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 2 + -6, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसके बाद अल्फा गुने बीटा, जिसको हम लोग मूलों का गुणनफल कहते हैं, ये आपको आ जाएगा 2 × -6, इसका मतलब -12। ये पता चल गया, -12। अब -12 पता चल गया और -4 पता चल गया। आपसे क्या पूछा गया कि एक द्विघात बहुपद लिखें। अब आपको फॉर्मूला बताए थे द्विघात बहुपद का कि क्या होता है। फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग गुने x, मूलों का योग गुने x अब प्लस मूलों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा। यहां से आ जाएगा x² माइनस, अब मूलों का योग कितना है, मूलों का योग -4 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4x हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल कितना है, तो -12 है, यहां से आप -12 पुट कर लो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा x² + 4x और -12। अब यहाँ पे देखो x² + 4x -12 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे, x² + 4x -12 ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है। इसका मतलब अल्फा 2 ले लो और बीटा -6 है। हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा किए, कितना आ गया, 2 + -6 -4 आ गया। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा किए, तो 2 × -6 किए तो -12 आ गया। अब कितना हो गया, अगर हम इसको लिखते हैं द्विघात बहुपद, कितना आ जाएगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा माइनस, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, -4 है, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, तो ये आपको आ गया -12। इसका मतलब x² + 4x -12 आ गया, तो x² + 4x -12 ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। तो x² + 4x -12 ये आपका सही उत्तर होना चाहिए। शून्यक कितना है, क्या इसको और विधि से बनाया जा सकता है, इसके शून्यक 2 दिए गए हैं और -6 दिए गए हैं, 2 और -6 दिए गए हैं। यहां पे देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अब अल्फा प्लस बीटा x इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -4 है, यहां पे आपको आ गया -4 x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है, -12 है, -12 है। इसको आप लिख सकते हो x² माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 12, x² + 4x -12 यही आपका सही विकल्प होगा, x² + 4x -12। अब हम लोग एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई, यहां पे समझो, ये आपको दिया गया है। अगर यहां से हम लोग फाइंड करते हैं अल्फा बीटा, अगर हम लोग पता करेंगे तो x² है + 4x और -12, a कितना आ गया, a 1 के इक्वल आ गया, b कितना आ गया, b 4 के इक्वल आ गया, c कितना आ गया, c -12 के इक्वल आ गया, d का फॉर्मूला b² - 4ac, b² कहने का मतलब कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -4ac, इसका मतलब 4 गुने a के जगह पे 1 और c के जगह पे -12, यह आ जाएगा 16 और माइनस माइनस प्लस 12 चौका 48, 8 6 14 का 4 कैरी 1, 4 1 5 1 6, डी कितना आ गया, 64 आ गया। अल्फा पता कर लो, अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा -b + √d/2a, √d/2a कितना आ जाएगा, -b कहने का मतलब -4 प्लस √d कहने का मतलब √64 अब बट्टा 2a कहने का मतलब 2 × 1, 2 × 1, यहां से कितना आ गया, ये आपको आ गया -4 + 8 और बट्टा 2, ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 4/2 और 4/2 कहने का मतलब 2, अल्फा तो बिल्कुल मैच कर गया 2 के इक्वल। अब हम बीटा पता करते हैं। अब बीटा को अगर हम चेक करेंगे, बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, -b - √d/2a, यहां से -b और माइनस कितना आ जाएगा 8 और बट्टा कितना, तो 2 × 1 तो 2, यहां पे आ गया कितना, तो -12/2
इसका मतलब -6। अब देखो कि बीटा भी कितना आ गया, -6 आ गया। इसका मतलब आपका सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन बी ही होगा। बी में क्या था, x² + 4x - 12। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया कि बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक का योग है। शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखो कि a कितना है, a जो है वो आपको 1 के इक्वल है, b कितना है, b -5 के इक्वल है, और c कितना है, c जो है वो 6 के इक्वल है। मूलों का योग, मूलों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। इसका मतलब -b कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस 5, और ये बट्टा 1, 5/1 कहने का मतलब 5। 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 4 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 56 का आंसर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया आपको कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x² + x + a = 0 और bx² + bx + 3 = 0 का मूल हो तो a b, तो मतलब a b जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो a b जो है वो आपको 3 के इक्वल आ जाएगा। ओके, a b किसके इक्वल आ जाएगा, तो 3 के इक्वल है, क्योंकि यहां पे आपको क्या कहा गया कि x जो है वो 1 के इक्वल है। तो दोनों समीकरण, अब देखो, अब बोलोगे सर अपने मन से आप हवा में बातें कर रहे हैं, सॉल्व तो किए नहीं। अब सॉल्व भी करके चाहो तो आप देख सकते हो, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा गया कि x² + x + a इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। x² कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस x कहने का मतलब 1 अब प्लस a बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 और प्लस a बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। यहां से a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, ये आपको -2 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये है आपका bx² + bx और +3, और ये बराबर किसके है, 0 के। अब x के प्लेस पे कितना दिया गया, 1 दिया गया, सॉल्व कर लो। b × a का स्क्वायर प्लस आ जाएगा b × 1 और +3 इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 को b से गुना करेंगे b, प्लस कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा b को 1 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो b, अब +3 बराबर आ गया किसके, 0 के। b और प्लस b 2b बराबर जो है वो 3 के इक्वल आ गया। यहां से b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे b और b 2b बराबर इस तरफ इसको शिफ्ट किया तो -3 आ गया। तो b बराबर कितना आ गया, ये आपको आ गया -3/2। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, a b कितना होगा, तो a × b, a × b कहने का मतलब a का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू कितना है, -3/2 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 कहाँ है, 3 आपको हमने बताया था कि विकल्प सी में दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया कि यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/α + 1/β का मान है। मतलब आपसे 1/α + 1/β पूछा गया, कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे समझो। ये आपको दिया गया x² - x और +1। यहां पे देखो कि पूछा क्या जा गया, तो 1/α अब प्लस 1/β। अब इसको 1 स्टेप सॉल्व कर लो। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा इसका लघुत्तम आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल कर लो, बीटा आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल कर लो, अल्फा आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल चाहिए इसके आंसर तक पहुंचने के लिए। अब देखो a कितना है, आपको पता है कि x² का गुणांक a कहलाता है, a 1 है। b कितना है, x का गुणांक b कहलाता है, b -1 है। c कितना है, कांस्टेंट टर्म c कहलाता है, ये 1 है। अब आपसे क्या पूछा गया, तो आपको चाहिए, जरूरत किसकी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का योग और मूलों के गुणनफल की आवश्यकता है। हम पहले मूलों का योग पता करते हैं। मूलों के योग का फॉर्मूला आपको पता है -b/a होता है, और -b/a कहने का मतलब b कितना है, तो -1 है। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, अब बट्टा a की जगह पे कितना है, तो 1 है, 1/1 कहने का मतलब 1 आ गया। अब आप मूलों का गुणनफल पता कर लो, जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको लर्न होगा c/a होता है। c के प्लेस पे कितना है, 1 है, a के प्लेस पे कितना है, 1 है, और 1/1 कहने का मतलब कितना हुआ, 1 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन, जो वैल्यू आपने फाइंड किया वो यहाँ पे आके पुट कर लो। अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है,
और 1/1 कहने का मतलब तो एक ही होता है। एक किस विकल्प में दिख रहा है? एक आपको विकल्प 2 में दिख रहा है, इसका मतलब 58 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। इसके साथ ही आपका सेकंड चैप्टर जो बहुपद के नाम से था वो कंप्लीट हो गया।